बच्चा अपनी माँ से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है, लेकिन आज से आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रबीरा, तुमने मेरे खिलाफ जहर भरा है। 8 साल पहले जो गलती हुई थी, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक ऐसा तूफानी ट्विस्ट जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा, जहां एक बेटा अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने का फैसला करता है और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता है। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक सिचुएशन से जहां अरमान अखाड़े में बुरी तरह पिट रहा होता है। हर वार उसके शरीर पर पड़ रहा है, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मजबूत हैं। वो ये सब सिर्फ इसलिए सह रहा है ताकि अभीरा को मौका मिल सके कोयल तक पहुंचने का, उसे समझाने का और उसे अपने साथ लाने का। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे केस की चाबी है कोयल की गवाही। अगर कोयल सच बोल देती है तो मायरा बेगुनाह साबित हो जाएगी, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बच सकती है। दूसरी तरफ अभीरा कोयल के घर पहुंचती है। वहां का माहौल डर से भरा हुआ है। कोयल की माँ साफ मना कर देती है। वो कहती है, तुम नहीं जानती मेरा भाई कितना खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया तो वो हम सबको खत्म कर देगा। लेकिन अभीरा हार नहीं मानती। वो उसे समझाती है कि सच बोलना जरूरी है, वरना एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसे भरोसा दिलाती है कि अरमान उनके साथ है और अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार कोयल मान जाती है। वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। यही वो पल है जहां उम्मीद की एक किरण नजर आती है। अब प्लान बनता है कि तुरंत कोयल और उसकी माँ को सुरक्षित जगह ले जाया जाए। अरमान भी अखाड़े से निकलकर सीधे वहां पहुंचता है। हालत खराब है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन है, सच को सामने लाना। तीनों लोग गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। गाड़ी बीच रास्ते में रुकती है। कुछ लोग घेर लेते हैं और देखते ही देखते कोयल और उसकी माँ को किडनैप कर लिया जाता है। अरमान और अभीरा के हाथ खाली रह जाते हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद उनसे छिन चुकी है। उधर दूसरी तरफ माधव का गुस्सा भी फूट पड़ता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका है। वो जान चुका है कि 8 साल पहले जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश के पीछे थी विद्या। माधव को याद आता है वो हर पल जब अरमान और अभीरा एक दूसरे से दूर रहे, वो दर्द, वो तड़पे, और अब उसे समझ आता है कि ये सब विद्या की वजह से हुआ। गुस्से में वो विद्या के साथ अपनी तस्वीर उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक रिश्ते का अंत था। अब सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। विद्या ने झूठे कस्टडी पेपर्स बनवाए थे। उसने दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा की और एक खुशहाल परिवार को तोड़ दिया। लेकिन विद्या को अभी भी लगता है कि वो सही है। जब वो अखबार में पढ़ती है कि एक बेटे ने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया तो वो हंस देती है। कहती है, कोई बेटा अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है। तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है अरमान अभीरा के साथ। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा और दर्द है। अरमान आगे बढ़ता है और विद्या से कहता है, आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने जो नाम दिया था वो भी मैं आपको वापस करता हूँ। आप मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा उससे ऐसा कह सकता है। वो तुरंत इल्जाम लगाती है अभीरा पर, तुमने मेरे बेटे को भड़काया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में माधव ने ही अरमान को सब बताया होता है। उसने खुद विद्या और काजल की बातें सुन ली थीं। अब विद्या का झूठ उसके सामने आ चुका है। गुस्से में विद्या अभीरा पर हाथ उठाने जाती है, लेकिन इस बार अरमान उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, अगर अभीरा तक पहुंचना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। ये सुनकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। अरमान आगे कहता है, प्लीज हमारी जिंदगी से दूर हो जाइए। आपने जो किया है उसके बाद अब कोई रिश्ता नहीं बचा। और फिर वो अभीरा का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घर छोड़ना नहीं था, ये एक रिश्ते का अंत था। विद्या की नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक माँ ने अपने ही बेटे की जिंदगी खराब कर दी, एक बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया और एक पति पत्नी को सालों तक जुदा रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है
तो विद्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उसे समझ आ रहा है कि रिश्ते तोड़ना कितना आसान लगता है, लेकिन उसके बाद जो दर्द मिलता है वो सहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या अरमान कभी अपनी माँ को माफ करेगा? क्या कोयल और उसकी माँ वापस मिल पाएंगे? क्या मायरा की सच्चाई दुनिया के सामने आ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस परिवार के बाकी लोग भी विद्या से रिश्ता तोड़ देंगे? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन और चौंकाने वाले खुलासे। आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान ने सही फैसला लिया? क्या एक बेटे को अपनी माँ से रिश्ता तोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।